हेलो। यस सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करें? यस सर, नो डाउट। अच्छा, तो पिछली कुछ क्लासेस में आपने जो करे कॉन्सेप्ट क्लियर या कुछ डाउट है तो पहले बता दो। अगर कुछ डाउट है तो देख लेते हैं, वरना फिर आज का टॉपिक जो हमारा ईवे बिल का वो स्टार्ट करेंगे। तो नो डाउट। सर मैं थोड़ा बिजी था इसलिए कर नहीं पाया, अब होगा तो मैं बोलूँगा। चलो ठीक है, एक बार करके जरूर देखना उसे। सर उसकी हाँ, एंट्री बता दो, किसकी बताओ? वो वाली जो आप कह रहे थे। अच्छा, वो इस एंट्री तो आपके ऊपर बोली थी ना। सर हुई नहीं वो। हुई नहीं? क्यों नहीं हुई जी? तो देखो, वो एंट्रीज का इफेक्ट पता है क्या आएगा कि आपको क्या करना होगा, इनपुट रिवर्सल करना होगा। ठीक है, कि वो एंट्रीज आपकी रिवर्स जाएगी जी। मतलब किसी को ये क्वेश्चन याद नहीं था, एक वंश जी को याद था, मेरे को भी शायद ध्यान से उधर गया था क्योंकि कल क्लास शायद नहीं हुई थी। शायद के कल क्लास ही नहीं हुई थी एक्चुअली, मेरे को कोई इश्यूज थे इसलिए। हाँ जी, कल वाली एंट्रीज जो लास्ट क्लास में दी थी कौन बताएगा? वंश ने तो हार मान ली जी, बाकी आप लोगों को भी काम दिया था। हाँ जी, जल्दी से बताइए, किसी ने करी या नहीं करी, या कुछ आइडिया उसमें दिमाग लगाया या कुछ नहीं लगाया? कुछ तो करा होगा, या बस खाली वही क्लास देखी, टॉपिक खत्म, बात खत्म। सर पिछला टॉपिक नहीं करा। पिछला टॉपिक नहीं करा, कैपिटल गुड्स वाला। हाँ जी, और कोई है? प्रदीप जी, पवन। पवन बताएगा भाई। विकास। प्रकाश जी, आपने कुछ सोचा इसका? अच्छा, आप तो बिजी चल रहे हो तो ये भी नहीं देखा होगा अभी तो। चलो, हाँ जी, प्रदीप जी, विकास जी और पवन जी, आप जल्दी से बताओ। बस यही बोल दो, करा नहीं है। चलो कोई नहीं, देखो दिखाते हैं आपको कि देखो, सबसे पहली चीज, जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे थे, उसमें टैक्सेबल भी कर रहे थे और एग्जम्प्टेड भी कर रहे थे। तो इसमें क्या आपको पता चला, हमने एज्यूम किया था 300 रुपये का, मान लो ये था, तो 150 रुपये का इनपुट आप ऑलरेडी ले चुके हो, ये 150 रुपये वापसी करना है। तो हम जिस मंथ वापसी कर रहे होंगे तो हमें पता है कि हम इनपुट कौन सा वापसी कर रहे होंगे जी। अगर विद इन स्टेट है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये वापसी कर रहे होंगे। तो हम इसके एंट्रीज के लिए, आपको याद हो कि इसकी जो एंट्रीज हो रही थी, आपको पता था अगर इनपुट कभी भी हम क्या करते हैं, अवेल करते हैं, जैसे परचेज करते हैं, तो हमारा इनपुट क्या होता है एंट्रीज के टाइम में, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो? डेबिट। डेबिट होता है ना। परचेज डेबिट टू क्या? तो उसमें डेबिट होता है। तो अब इस समय हमें इनपुट वो रिवर्स करना है आपका। तो आपका इनपुट रिवर्स करना है, तो आप क्या करोगे उसको? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हाँ कर जी, देंगे। कि जितना इनपुट उतना नहीं ले सकते। जैसे मान लो आपका, जैसे इस महीने, जैसे मैंने मान लो जुलाई में मशीनरी वशीनरी खरीदी, इसी मंथ मैंने क्लेम कर लिया, बट आगे गया तो आपका जो कौन सा जी, अगस्त से क्या हुआ जी, ऐसा टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों आ गई, तो उस केस में मेरे को 150 रुपये जब मैं अगस्त की रिटर्न फाइल करूंगा तो क्या होगा जी, आपका उस समय वापसी होगा। तो आप क्या करोगे उस समय, दिखाओगे कि आपका, आपको पता तो चला क्रेडिट क्या होगा, कि यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST अगर विद इन स्टेट है तो, मान लो 150 है तो 75 75। और यहाँ पे क्या दिखाओगे, क्योंकि देखो आप क्या करोगे जी, आपके पास कोई वो इनपुट तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, अब कुछ करना नहीं, तो यहाँ पे आप पता क्या दिखा दो, क्योंकि डेबिट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि मेरा जो इतने का इनपुट था अब वो मेरे को नहीं मिलेगा, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे अदर एक्सपेंस।
डेबिट में 150 रुपये से, ठीक है। हाँ जी, ओके सर। क्यों? क्योंकि क्या है जी, जब हमें वो इनपुट उतना मिलना ही नहीं है तो हमें वो एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना। हाँ जी, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका, और इतना इनपुट आपका रिवर्सल में कहाँ शो कर देगा? टैली के अंदर आपका कहाँ पे जी, जैसे कोई भी कंपनी उठाते जी यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, अच्छा इसमें तो स्टैट्यूटरी है ही नहीं, रुको जी कौन सी उठाए जी, एम एंटरप्राइजेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे ऑल्ट F1 करके तो ये देख रहे हो 3.2 में ये आपका रिवर्सल दिखाएगा। इस वाले को थोड़ा यहाँ करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जो ITC रिवर्स करते हो 3.2, ये एक मिनट, ये रहा जी इनएलिजिबल ITC, जो सॉरी ये वाला बी में, इसमें कि इसमें जो एज पर अगर कोई दूसरा ITC होता है जो हमें बिजनेस में नहीं लेना वो अदर में दिखाएगा, बट जो कैपिटल गुड्स वाला होगा वो दिखाएगा एज पर रूल 42 एंड 43 CGST एक्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और जो आपकी इसके एंट्रीज पास करोगे तो आपको पता है क्या सेलेक्ट करना जेवी में, कि मैं वाउचर में गया F7 में ये लिख लो आपका कि इनकेस आपको कभी रिवर्स करना पड़ता ITC तो आप यहाँ आओगे जनरल में ऑल्ट J करोगे, यहाँ पे GST और यहाँ पे देखो ये रहा रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ देखो अगर आपका कोई अदर ऐसा इनपुट है जिसमें कोई नॉन नहीं है, मतलब आपको पता है कि इसका ITC नहीं लेना था बट मैंने ले लिया, तो आप उसको क्या कर दोगे, अदर दिखा दोगे। बट आपको ये स्पेसिफिक पता है कि किस चीज के लिए, आपका कैपिटल गुड्स के लिए, जिसका रूल नंबर कौन सा होता है, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज रूल नंबर 43 सेक्शन 1 सब सेक्शन H, ठीक है। तो आपका इसमें जाएगा। अगर कोई ऐसी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती तो इस केस में ये रहा इनएलिजिबल ITC का रेट होगा, तो ये रहा ISD डीलर के, मतलब अलग अलग आपके हेड मिलेंगे, तो आपको जो आपका हेड रहेगा आपको सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वो एंट्रीज पास कर दोगे जो आपकी होनी है जी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब तो ये आगे जैसे अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेगी जी, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स का पूरा ही खत्म हो गया जी आपका जो हमें करना था। अब आ जाते हैं हम कौन सा टॉपिक के, आज के जो टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है जी आज हमारा, ई-वे बिल। ई-वे बिल कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आप एज अकाउंटेंट बैठे हो या आप GST की रिटर्न भी फाइल कर रहे हो तो ये ई-वे बिल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है जी आपका? हाँ जी सर वो जब हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं तो ई-वे बिल चाहिए होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, और कौन ई-वे बिल से क्या क्या समझते हैं? जल्दी से अपनी छोटी छोटी स्टेटमेंट या टिप्पणी टाइप की जो देना चाहता हूँ जल्दी से बताइए। सर ये एक डॉक्यूमेंट है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस सामान ले जाने के लिए जरूरी रहता है। अच्छा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मत करना, मान लो विद इन स्टेट में भी तो बनता ही है। जी विद इन स्टेट में भी तो बनेगा ही। हाँ। तो ये स्पेसिफाइड मत करना कि कभी भी जैसे आपसे कभी पूछा जाए तो कि एक स्टेट से अनदर स्टेट, आपको एक वर्ड याद रखना है। अभी बताता हूँ बट उससे पहले औरों की भी सुन लेते हैं जल्दी से। हाँ जी बिलाल जी, प्रदीप जी जल्दी बताएं। हाँ जी पवन, रजनीश, विकास, वंश, चेतना, जल्दी जल्दी बताइए। देखो जो आपके पहले आपके जो माइंड में है वो क्लियर होनी चाहिए कि मतलब आपने क्या समझ रखा है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस चीजों के ऊपर। मतलब आप लोगों को, बाकी लोगों को नहीं पता, बस खाली दो को पता था, श्वेता और प्रकाश को। सर गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए उस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अच्छा ठीक है जी। और बिलाल सर टैक्स की चोरी ना हो तब भी इसलिए ये गवर्नमेंट ने लेकर आया है कि सबको ई-वे बिल बनाना है। ठीक और है। इसका कुछ लिमिट भी होता है, जैसे 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है। हाँ जी देखो सबको पता है सारी चीजें, बस थोड़ी सी चीजें मैं और बता दूंगा, बस बाकी यही सारी चीजें होती है। जैसे ई-वे बिल, पहले ना ई-वे बिल जैसे पहले बनता था रोड बिल बोला जाता था या रास्ते का बिल बोला जाता था, बट GST के आने से इसको बोलते हैं ई-वे बिल, ठीक है।
पहले भी ये बिल बनते थे, बट पहले बिल में पता है क्या रहता था कि आपके पास ये रहती थी कि जो मान लो जितने का माल है वो कितने का माल किसने परचेज और कितने सेल करी, बस वो मेंशन होता था, जिसके अकॉर्डिंग एक वो रास्ते का बिल या मान लो रोड बिल ऐसे बना दिया करते थे, जिसमें पूरी गुड्स कुछ डिफाइन नहीं होती थी। कि जिससे क्या होता था, जैसे मान लो सेल टैक्स वाले या आपके जो गाड़ी पकड़ते भी, तो उनको वो क्लासिफाइड नहीं कर पाते थे किस चीज का बिल जा रहा है और कौन सा सामान जाना चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो। इसलिए जीएसटी में उसको ला दिया जी ई वे बिल। अब ई वे बिल आपको पता है ये भी वही बिल आपका, बट इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो जाता है ये, ठीक है, इसलिए ई वे बिल लग गया जी इसमें। अब इसमें बात आ गई कि ये बनता क्यों है और कौन बनाता है। सबसे पहली चीज तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये कब बनेगा जी आपका। अगर मैंने कहा कि मैं जैसे फैकल्टी हूँ, मैंने कहा जी मेरे को एक कंपनी ने हायर करा और मेरे को उन्होंने 1 लाख का, मान लो मैंने उनको 6 महीने तक पढ़ाया, तो मैंने कहा मैं आपको 2 घंटे ट्रेनिंग देने का कंटिन्यू मैं 1 लाख रुपए लूंगा 6 महीने के लिए। उन्होंने इनवॉइस रेस करके दिया मेरे को 1 लाख रुपए का, तो वो ई वे बिल बनाएंगे? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर कि आपकी मूवमेंट ऑफ बोलो, गुड्स होनी चाहिए। गुड्स होने ये चाहिए। ये होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज कि ये हमारे पास हो गई मूवमेंट ऑफ गुड्स, चाहे वो विद इन स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे अदर कंट्री हो, वो सब में आपका ई वे बिल बनेगा जी। ठीक है, अब इसमें बोल दिया, चलो गुड्स की बात पता चल गई। उसके बाद फिर बात आती है यहाँ पे कि आपके पास एक ये 2 वर्ड तो आपने पढ़े ही होंगे, इंटर, इंट्रा। तो ये सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि जो ई वे बिल बनता है तो कब बनता है। तो सबसे पहली चीज पता चली गुड्स पे। फिर हमें पता होना चाहिए कि हम विद इन स्टेट, अदर स्टेट या अदर कंट्री भी काम कर रहे हैं, तो हमें किस किस केस में क्या कंडीशन है बिल आपका ई वे बिल बनाने के लिए। तो मैंने बोला इंटर के लिए कितनी है, किसको पता है? इंटर स्टेट के लिए मतलब एक स्टेट से अनदर स्टेट 50,000 50,000 सर। 10,000 और इंट्रा 1 लाख 1 लाख। ये बोला जी, मैं 50 ही लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्या है जी, ये 50 किसको एक्सेप्ट, बिहार, कौन है जी? दिल्ली, दिल्ली, बंगाल। दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और बिहार जी। ठीक है, तो ये 3 स्टेट को छोड़ के ये क्या है जी, तीनों स्टेट। यहाँ पे क्या लिमिट रहेगी जी आपके लिए? 1 लाख। 1 लाख। अब मैंने कहा मैं हरियाणा से दिल्ली भिजवा रहा हूँ, तो मेरी लिमिट कितनी रहेगी? 1 लाख 10,000। 50। पहले 2 आंसर क्या बोले थे? 50,000 सर। नहीं, आपने 50 बोला, बाकी 2 ने कुछ और भी बोले थे। 50,000 1 लाख। 50 नहीं, 1 लाख। हाँ देखो 1 लाख वाला को है ना, तो 1 लाख ये पता है क्या है, ये इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये बोलते दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार। अगर मान लो यहाँ से, ये मान लो दिल्ली से यूपी गया या फिर हरियाणा से इन तीनों स्टेट गया, तो आप सब बोलोगे 1 लाख। जैसे किसी किसी को लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा 50, तो ये इसकी 50 ही रहेगी जी। ये जो 1 लाख है ये किसके लिए है? दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली टू वेस्ट हाँ बंगाल, जी। दिल्ली टू बिहार। नहीं नहीं, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट दिल्ली बंगाल to के अंदर ही यूपी, वेस्ट दिल्ली बंगाल। अगर दिल्ली के अंदर ही दिल्ली, जैसे दिल्ली में रजौरी से पीतमपुरा, वो आपका 1 लाख रहेगा। सर विद इन स्टेट ही रहेगी सर। है, विद इन स्टेट रहेगी सर। हाँ विद इन स्टेट रहेगा तभी, स्टेट हो गई ना। ये इसलिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर है? किसके वहां से वॉइस आ रही है, इसको म्यूट करिए जी। यहाँ तक क्लियर सबको? यस sir. सर। यस सर। अब आ जाते हैं जी, देखो इसके अंदर क्या, अभी ये पता चल गया हमें। अब इसके अंदर बात आ जाती है कि ये तो हमें इनवॉइस ये पता चल गया। फिर एक चीज होती है कि आपका जो ई वे बिल है हमेशा वो किस पे जनरेट किया जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट या इनवॉइस वैल्यू? इनवॉइस इनवॉइस वैल्यू। हाँ जी, इनवॉइस वैल्यू। अब इनवॉइस वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं? मैंने कहा
40,000 की गुड्स है, प्लस उस पे 28% टैक्स लग गया, मान लेते हैं इस पर 28 एज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 का टैक्स हो गया, तो आपके लिए इनवॉइस वैल्यू क्या रहेगी? 60,000 60,000 से। हाँ ठीक है, तो ये चीज क्योंकि क्या है, आपका जो इनवॉइस वैल्यू उसमें ये सारी चीज इंक्लूड होगी, तब आपका ईवेबल बनता है हमेशा। ठीक है, यस सर। अब ये चीज हो गई क्लियर जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये सारी चीजें पता चल गई। अब मैंने कहा जी यहाँ पे सबसे फर्स्ट कि इसमें जनरेट कौन करता है जी आपका, तो देखो तीन है, एक तो सेलर, एक तो ट्रांसपोर्टर, बायर, या फिर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर जी। तो बताइए जी कौन जनरेट करेगा? तीनों। सर सबसे पहले तो सेलर। तीनों हाँ कर जी, सकते हैं, सेलर, सबसे हाँ सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की। सेलर 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 की की। रहेगी, जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा। क्यों? गुड्स इसकी है, ये सेल कर रहा है जी, तो इसको सरदर्द होना चाहिए ना, बायर थोड़ी ना सरदर्द ले लेगा, नहीं भाई मैं बना दूंगा कोई बात नहीं। ठीक यस है, सर, अगर इन केस ये सेलर आपका सप्लायर नहीं बना पाता तो सर तो कौन बनाएगा ट्रांसपोर्टर आपका? बायर। बाय इन बायर, बिहाफ ऑफ सेलर। क्योंकि ये दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे पहली बात तो। तब अनरजिस्टर्ड वाला केस भी देख लेंगे, अनरजिस्टर्ड केस में कौन बनाएगा और किसको बनाना है, ये सारी चीज। फिर अगर ये दोनों ही क्या कहते हैं जी, किसी सिचुएशन के कारण नहीं बन रहा, तो ये ट्रांसपोर्टर पता है कब बनाता है? ये ट्रांसपोर्टर तब बनाता है जी जब मान लो कि इन केस ये दोनों ही क्या है, अनरजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड। ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर्ड होता है जी, अगर आपको पता ना हो तो। आपकी ईवेबल की साइट पे बायर से लेके, सेलर से लेके, ट्रांसपोर्टर से लेके आपका नॉर्मल सिटीजन भी आपका अगर कहते हैं रजिस्टर्ड होगा। आप सिटीजन बोलो, क्यों वो क्यों रजिस्टर्ड होगा ये बताओ, कोई बताएगा? तो वो उसी बिजनेस में होगा और उसकी टर्नओवर एक्सीड करती होगी, नहीं, टर्न इसमें ना टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। आप मान लो कोई या बिजनेस कर गुड्स रहे हो, उसके एक्सीड करते होंगे अमाउंट। हाँ ये सबसे मेन चीज ये है, अमाउंट के ऊपर है कि जो आपकी अमाउंट है वो क्या कर रही होगी जी, आपकी एक्सीड कर रही होगी। अब मान लो आपने क्या करा कि कोई छोटा मोटा एक मतलब एक बंदा ट्रक लेके बैठ गया जी, बोलता मैं आपका सामान ले जाऊंगा जी। अब उसको कुछ आता ही नहीं, बस उसको ट्रक चलाना आता है। वो तो कह रहा है जी मेरे को नहीं पता ये कौन सा बिल और क्या बोल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? जो मान लो ये ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं जानता, और यहाँ पे जो सेलर है ये भी यूआरडी है, और जो बायर है ये भी यूआरडी है। तो क्या होगा इस केस में? तो फिर गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी, अगर ऐसा सर्कल हुआ तो। हो पाएगी ये बताओ? नो सर। है ना, और गवर्नमेंट चाहती है जी अगर ऐसा केस आए तो मेरे को इन सबको भी कोई इशू ना आना चाहिए, वरना ईवे बिल आने से क्या होगा, छोटे डीलर्स तो मर ही जाएंगे पूरा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई टर्नओवर नहीं बोला कि आपकी टर्नओवर क्या है, इसकी टर्नओवर क्या है। इनको पता है ये टर्नओवर तो बहुत कम है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकते। तो फिर ईवे बिल का झंझट हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि हमें डिटेल पता चले कि ये पर्सन किसको सेल कर रहा है और क्या चीज जा रही है, ये सब चीज मेरे को पता होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने पोर्टल पे नॉर्मल सिटीजन को भी क्या उनके पैन नंबर से क्या करेंगे, ईवे बिल बनाने को अलाउ करेंगे जी। समझ गए? हाँ जी। यस सर। सर ये पॉइंट कि अगर दोनों तीनों ही अनरजिस्टर्ड है और कुछ नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप क्या करो अपने एक पेन पे क्या करो ये, फिर ईवे बिल रेज करो। ठीक है, एक ही आप कहीं सोचो कि ईवे बिल खाली रजिस्टर्ड पार्टी ही बना सकती है, नहीं, आपके ये भी बना सकते हैं। और आगे जाके ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो वो भी बना सकता है। तो ये मैं दिखा दूंगा रजिस्ट्रेशन के टाइप में, चारों पांचों दिखा रखे हैं आपको। क्लियर यहाँ तक आओ कि जनरेट कौन करेगा? यस सब सर। क्लियर। अब अगली आ जाती है बात कि ये वैलिड की बात रहती है कि वैलिड कब तक रहेगा। तो वैलिड जो एक ईवे बिल आप बनाते हो सेलर और बायर और ट्रांसपोर्टर, तो देखो सेलर के लिए कितने टाइम के लिए वैलिड है, मतलब सॉरी ये हटा दो, ये चीजें बाद में देखें, वैलिड देखते हैं। तो वैलिड आपको याद रखना है कि अगर आपका 200 किलोमीटर है तो ये 1 डे वैलिड है। ठीक है, पहले 100 किलोमीटर होता था,
फिर अगर इसमें 210 हुआ तो भी ये 1 डे, यहाँ पे 220 से अबोव रहेगा तो आपका 2 डेज वैलिड होगा। या मान लो ये 300 हो गया तो 2 डेज के लिए वैलिड है, अगर ये 400 है तो 2 डेज के लिए वैलिड है, अगर ये 600 हो रहा है तो 3 डे के लिए वैलिड है। तो ये सारी चीज़ होगी वैलिडिटी इसकी, ठीक है। ओके सर। अब इसमें बात आ गई जी, इनके लिए भी एक वैलिडेशन लिमिट रहती है कि किसके लिए, कि अगर इन केस कभी इन कहते ई वे बिल में कोई चेंजेस या फिर कैंसिल करना हो आपको, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कब तक कौन से टाइम के लिए इनके लिए लिमिट रहती है। तो इसके लिए रहती है कितना, 24 आवर्स, और इसके लिए 72 आवर्स। और इसके लिए क्या रहता है, जैसे मान लो कोई बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है और मान लो कि जम्मू कश्मीर सर कन्याकुमारी, हाँ जी। 100 किलोमीटर है ना पर डे? हम्म 100 किलोमीटर है ना पर नहीं डे? नहीं, पर डे बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है? हाँ जी, 200 हो गए हैं। ओके सर। ठीक है, पहले 100 थी, जो आप कह रहे हो पहले बिल्कुल 100 थी जी। अभी ये जो बीच में आपका कुछ समथिंग जनवरी ऐसे इस टाइम में जो आपका नया फाइनेंशियल स्टार्ट होना था उससे पहले साइड बढ़ी है, 200 किलोमीटर कर दी। क्योंकि मान लो इन केस कभी जैसे पिन कोड के बेसिस पे था आपका, क्या होता था कि कहीं मान लो गाड़ी रुक गई, नो एंट्री हो गई, तो उस केस में उनको बहुत इश्यूज आ रहे थे। जैसे मान लो एक दिन के लिए वैलिड था 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर में क्या होता है, ट्रक या इन सब की नो एंट्री हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, होती है ना, आपको दिख रहा होगा वो नो एंट्री का लगा देते हैं, या आपकी यस ऑन सर। ड्यूटी नहीं है अभी, तो उस समय फिर क्या होता है, माल मान लो एक दिन में गया नहीं, फिर क्या होता है, मान लो अगले दिन पकड़ लिया उसे, फिर आपको पता है कि पेनल्टी में क्या है, आपका सारा गुड्स तो पहले जब्त कर लिया जाएगा और जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी लगती है, और अलग से जो आपकी लेट मतलब जो भी लेट फीस या कोई चार्जेस अलग से जो उनको दिखते हैं वो अलग से लगा देते हैं आपका, ठीक है। तो कोई बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये हमेशा किसमें करेगा चेंजेस, पार्ट बी में, ए में नहीं करेगा। कि आप सोचो ए में भी ये करता रहेगा, इनमें कुछ नहीं करेगा ये। क्लियर, वैलिड और चेंज और कैंसिल के लिए, क्लियर जी। यस सर। अब इसमें एक और चीज क्या थी आपकी, आपको वैलिड, चेंज, कैंसिल, चेंज, जनरेट, एक और पॉइंट था याद नहीं आ रहा। तो क्या हो सकता है, हाँ जी, हाँ, जो ई वे बिल है ये पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में होता है। पार्ट ए होता है आपका जो आप अपना इनवॉइस बनाते हो, जो आप अपना यहाँ पे इनवॉइस बनाते हो। अरे क्या हो गया, नया पेज दे देगा ना, सारे गायब कर दिया, कोई नहीं। जो ई वे बिल है पार्ट ए पार्ट बी, तो ए में तो रहता आपका पूरा इनवॉइस, बी में रहता आपका ट्रांसपोर्टर की डिटेल, ठीक है। तो ये याद रखना, और प्लस एक लास्ट चीज आपकी कि इसके अंदर जो क्या है जी आपका जनरेट करने के तरीके जी, आपको आप ई वे बिल जनरेट दो टाइप से कर सकते हो। एक, आप सीधा पोर्टल से, सेकंड आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, कोई आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो उससे जेसन फाइल से, और प्लस टैली का आपने देखा होगा नया रिलीज आया 2.0, किसी ने देखा इसको डाउनलोड करके, हाँ जी। नो सर, नो सर। इसको इस टैली। साइट पे जाना, 27 तारीख को इनका ऑफिशियली लॉन्च किया था इसको, उसके लिए उन्होंने यूट्यूब पे एक पूरा वेबिनार भी रखा था, अगर आपने देखना हो तो देख सकते हो उसमें। तो इसमें आपका अब क्या बोला गया है, जो ई वे बिल है डायरेक्ट आप टैली से जनरेट हो जाएगा, ई वे बिल आपका डायरेक्ट
टैली से जनरेट होगा। वो कैसे जी? तो उसके लिए आपको बोला गया कि आपको एक जीएसपी ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, जीएसपी क्या क्रिएट करनी है और कहाँ जाके क्रिएट होनी है, बस ये आपको बनाना है। तो उससे क्या होगा, जैसे आप यहाँ ना टैली के अंदर, जैसे आप यहाँ टैली के अंदर इनवॉइस बनाते हो, और वो इनवॉइस क्या करेगा आपका, अगर विद इन स्टेट है और दिल्ली की पार्टी तो कितना 1 लाख से अब हो जाएगा, या फिर 50,000 से अब हो जाएगा अदर स्टेट के लिए। तो आपको पूछेगा कि इसका जनरेट करना है ई-वे बिल, जैसे आप यस करोगे वो ऑटोमेटिक उस इनवॉइस को पोर्टल पे ले जाएगा और आपको वहाँ पे बस एक जनरेट का ऑप्शन आएगा, आप वो क्लिक करोगे वहाँ पे उसका जनरेट जी आपका ई-वे बिल। अब ये फैसिलिटी दे दी है टैली प्राइम में आपकी। पहले क्या होता था, हमें जेसन बनाना, तो आज हम जेसन बना के भी देख लेंगे एक बार पहले, उसके बाद फिर ये वाला देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? यस क्लियर। सर। हाँ जी, तो जेसन हो गया, ये हो गया पोर्टल, फिर जीएसपी, ई-वे बिल, फिर आपकी एक चीज और क्या मिस हो रही है, छोटा सा पॉइंट था शायद, अकाउंट सॉफ्टवेयर, ई-वे बिल। चलो कोई नहीं, अभी इसको देखते हैं, अगर याद आता हूँ आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर सबको? क्योंकि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ई-वे बिल की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके सेक्शन वैक्शन तो आप बाद में पढ़ लेना अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से देखना है, बट आपको ये नॉलेज सबसे जरूरी है। अगर आप कोई अकाउंटेंट हो और वहाँ पे आपको किसी का बिल बनाना है या बिल रेज करना है, ई-वे बिल कब बनेगा, किस केस में बनेगा। अब इन केस मान लो, हाँ एक चीज ये थी कि मैंने बोला कि आपको ये तो बिल्कुल आइडिया रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। अब कि आपको पता है आप सेल कर रहे हो तो आप ई-वे बिल, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपना कैसे चल रहा है, कुछ सेलेक्ट कर लेगा। अरे भाई, ठीक है कि इसमें आपको पता है अगर आप सेल करते हो तो ई-वे बिल बनता है, अगर आप परचेज करते हो तो ई-वे बिल बनेगा, ये बताओ। नो सर। नो सर, क्योंकि सेलर बनाएगा। अगर इनके सेलर ने ई-वे बिल नहीं बनाया, सेलर बोलता है जी मेरे को इनकेस कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई मैं नहीं जनरेट कर पाऊंगा, तो फिर क्या होगा, माल आप क्या करोगे, परचेजर बना सकता है फिर? जी सर, बना सकते। हाँ जी, बना क्योंकि सकता है। आपको ऑप्शन जैसे जीएसटी वाली क्लास में आपको दिखाया होगा कि एक आउटवर्ड करके मिलता है और एक इनवर्ड, ये सबसे मेन मिलेंगे आपको गुड्स की मूवमेंट पे। वरना बाकी फिर आपको क्या मिलेंगे कि आगे जाके इसके सब टाइप में, जैसे आपका कोई जॉब वर्क के लिए कोई सेल्स रिटर्न, कोई आपका कोई अप्रूवल बेसिस सेल है, तो ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन आएगी, वो टैली पे पढ़ा दूंगा जब हम उसके सब टाइप में पढ़ेंगे तो। और उसके लिए फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्योंकि 3 चीज आपको नोटिस करने वाली पॉइंट है ई-वे बिल में, कि एक तो आपका क्या आउटवर्ड और एक इनवर्ड, फिर इसके बाद इसका सब टाइप किस लिए बना रहे हो आप, फिर सब टाइप के बाद इसके पास डॉक्यूमेंट, कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 3 चीज इंपॉर्टेंट है आपकी ई-वे बिल के लिए, ठीक है। आउटवर्ड इनवर्ड, कि आपके पास से सप्लाई जा रही है या आ रही है आपके पास, तो उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आएगी, जैसे हमने अभी पीछे केसेस भी पढ़े थे कि जॉब वर्क का हो गया, फिर ऐसे डिलीवरी चलान पे वो सामान जा रहा है, या फिर मान लो आपका कोई अप्रूवल बेसिस सेल है या लाइन सेल है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो सब टाइप होते हैं सारे आपके वो। और उसके बाद उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायर होना चाहिए जिसके बेसिस पे ई-वे बिल बनेगा, और वो जब आप लेके जाओगे सामान तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ये? हाँ जी। यस सर। अब एक और क्वेश्चन आता है जी आपका, क्योंकि सेल परचेज में तो आपको पता है इनवर्ड आउटवर्ड या उसके बिहार पर हम बना लेंगे। अब मैंने कहा कि डेबिट नोट बन रहा है या क्रेडिट नोट बन रहा है, इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। इस केस में ई-वे बिल बनेगा जी सर। और ये भी ई-वे बिल। अब इसमें एक कंडीशन ले लेता हूँ। अब मान लो ए था सेलर, बी था बायर, ठीक है।
अब मैंने बोला मैंने इसको सेल करी सामान ₹1,00,000 का, प्लस टैक्स था 18%, 1,18,000 विद इन स्टेट था। तो मैंने क्या करा, इसमें ई वे बिल बना के भेज दिया। बी को ये गुड्स क्या हुई, बहुत ही घटिया लगी, तो उसने बोला अपना सारा माल लेके चले जाओ। ये बोला जी आप मेरे को भिजवा दो ये माल, तो बोला मैं भिजवाऊंगा भी नहीं, कि मैं भिजवाऊंगा भी नहीं। तो उस केस में क्या होना है जी आपका, कि उस केस में फिर आप क्या करोगे, उस केस में क्या रेस करोगे और ई वे बिल कैसे बनेगा, किस बेसिस पे बनेगा, ये आपको बताना है। हाँ जी, कहाँ गए भाई, सारे शांत हो गए। सर डेबिट नोट इशू होगा। डेबिट क्वेश्चन क्या नोट था? इशू होगा। क्वेश्चन ये था, ए ने इसको सेल करी, सारा सेल का माल घटिया था, इसने बोला भाई अपना सामान ले जाओ, जो भी चीज़ है। तो इसने बोला जी आप मेरे को रिटर्न करने के लिए प्रोसेस दो, आप भेज दो, मैं ले लूंगा जी वापसी। इसने बोला मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, एक तो इतना घटिया माल दिया, ऊपर से मैं अपना खर्चा करवाऊँ, अपनी ये चीज़ करूँ, मेरे को ये सेल रिकॉर्ड भी नहीं करनी, मैंने करी भी नहीं, बट ये कह रहा है जी मेरे को वापसी करने के लिए चाहिए। तो फिर आप हो ये ए, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। सर रिसिप्ट नोट इश्यू हुआ क्या? डेबिट नोट इशू करेंगे। सर रिसिप्ट नोट इश्यू हुआ क्या? सर सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे ये नहीं बना रहा श्वेता जी आपका, ये वाला मैं कुछ नहीं बना के दूंगा आपको। अगर ये बना के नहीं देता तो डेबिट नोट तो बायर देता आपका, जी सर। हाँ यस जी। सर। तो ये तो बोला मैं कुछ नहीं दूंगा भाई, ले जाओ उठा के यहाँ सामान, मेरा खुंदक आ गई जी आपकी। अच्छा, तो उस केस में क्या करोगे। और सर रिटर्न भी नहीं कर रहा वो। कुछ नहीं, मैंने बोला गुड्स ले जाओ उठा के यहाँ से, मेरे पास से ले जाओ, मैं कुछ अच्छा डॉक्यूमेंट गुड्स ले जाओ ना। तो सर हाँ फिर तो सेलर सर क्रेडिट क्रेडिट नोट नोट कर देगा। इशू होगा, क्रेडिट नोट क्रेडिट इशू नोट करेगा। इशू होगा। हाँ। और क्रेडिट ये ईवी बिल जब बनाएगा तो किस बेसिस पे बनाएगा, मैंने जो आपके 2 ऑप्शन बताए थे, उसके सब टाइप क्या लेगा और उसके बाद उसके गुड रिटर्न्स क्यों लेगा? हम्म हाँ जी, कुछ कह रहे थे प्रदीप जी। सर जो सब टाइप लेगा वो गुड रिटर्न का लेगा। गुड्स रिटर्न का लेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई पोर्टल का लॉगिन नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, उसमें बहुत सारे ऑप्शन चेंजेस होते हैं, जैसे सर ने सर आपको शायद सेल्स दिखाए थे। रिटर्न में क्रेडिट नोट इशू होता है। हाँ, तो देखो इसमें तो क्या होगा, ये क्या करेगा, 2 केसेस इसके पास, अगर इसमें यहाँ अकाउंटेंट अच्छा बैठा होगा तो उसको पता है क्रेडिट नोट बना लो जी और वापसी ले आएंगे, बट क्रेडिट नोट पे भी आप ई वे बिल लेके जाओगे। अब ई वे बिल क्या लेके जाओगे, क्योंकि ये सेलर है, इसके पास से अब ये माल जा नहीं रहा, वापसी आ रहा है, तो ये इनवर्ड बेसिस पे बनाएगा वो, ठीक है। अगर ये बनाता तो ये डेबिट नोट बनाता, और ये आउटवर्ड के केस पे बनाता, ठीक है। तो इसके सब टाइप पता चल गए। अगर इन केस मान लो कभी कभी ना कंफ्यूजन ये होती है कि डेबिट नोट बनाए क्रेडिट नोट बनाए, तो आपको अगर कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाए तो आप पता क्या कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट छोड़ के आप डिलीवरी चलान पे भी ले जा सकते हो सारी चीजें, ठीक है। ये ऑप्शन देता है आपका पोर्टल ई वे बिल का, अगर आपका वहाँ लॉगिन एक्सेस होता तो आपको दिखाता। अगर इन केस कभी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं डेबिट नोट बनाऊँ या क्रेडिट नोट बनाऊँ, ऐसी कंफ्यूजन होती है बहुत से, सही है, जैसे अभी तो आप इजीली मतलब सिंपल बैठे हो तो आपको याद है हाँ ये है, बट कभी जब बिजनेस में आप बैठते हो ना और ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम आपका माइंड काम नहीं करता, तो उस टाइम आपको लगेगा क्या बनाऊँ, मैं डेबिट बनाऊँ क्रेडिट बनाऊँ, गलत ना हो जाए, कहीं पकड़ा ना जाए। तो सबसे सिंपल है, आप डिलीवरी चालान बना सकते हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे ई वे बिल। समझ गए कि कभी इन केस आपके साथ हो तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही केस अभी मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर। यस सर। हाँ जी, तो अब ये पूरा ईवी बिल का जितना कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था, जितना समझ में आना चाहिए, उतना सारा हमें आ चुका है, या किसी को कोई डाउट है किसी चीज पे। सर ये ई वे बिल किसी एक को ही बनाना होता है ना? हाँ, किसी एक को बनाना है, बट इस केस में ये मना कर दे रहा था ना, बोला तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगा भाई, तो अपना माल ले उठा ले या जैसे ले या मंगवा के दे, कुछ भी करो तेरे ऊपर है, इसलिए ये सिचुएशन आई थी। ठीक है सर। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपने माल जो दिखाई है और वो आपने वो गुड्स नहीं भिजवाया, तो ये ऐसा ही केसेस होते हैं बिजनेस में, या आपने टाइमली उसको डिलीवर नहीं करवाया, तो ऐसा केस आ सकता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, तो अब चले फिर टैली पे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं जी अब, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है जी आपका
ये वाला क्वेश्चन कौन सा जी? तो उससे पहले मैं एक चीज दिखा दूंगा आपको। अगर आपको ईवीएल की मैंने कुछ फाइल्स ना उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करी है, अगर आप चाहते हो तो उनकी वेबसाइट से देखो, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना ये मैं फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ईवीएल आपका लॉगिन, यहाँ आते हैं, ये तो नहीं, ये वाली छोड़ दो, इस पे चलते हैं। अच्छा, आजकल ऐसे नहीं होगी क्या? ठीक है, ये देखो आपका दिखा दिया क्रॉस ईवीएल 200 किलोमीटर से करके। तो आप देखो यहाँ से ये यूजर मैनुअल है कि वेबसाइट के बारे में, एसएमएस के थ्रू ईवीएल या बल्क जनरेशन, ये सारी चीज मैंने ये डाउनलोड कर रखी है। आप इधर जाओगे तो यहाँ देखो दिखाएगा आपको कि 2021 के अकॉर्डिंग जो ईवीएल आपका बनना है, किस किस बेसिस पे बनना है, सारी पूरी पूरी एक आपको चार्ट देता है कि कैसे हिस्ट्री आपको क्या है, कहाँ कौन सा ऑप्शन क्या चीज दिखाएगा, ये सारी चीज आपको शो कर देगा। अरे ये उठ के इधर क्यों नहीं आ रहा? इसके अंदर देखो ये थोड़ा पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पूरी डिटेल के साथ देगा पोर्टल में कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है, कौन सा हेड क्या चीज़ है आपका, तो ये सारी चीज़ देखो दिखाएगा कि आपको देखो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड क्या करना है, यहाँ पे ईवीएल ये तो छोड़ दो, ये चीज़ आपकी आ जाती है सबसे पहले जब पोर्टल लॉगिन करोगे। तो आपको नया बनाना तो ईवीएल यहाँ पे जाओगे और जनरेट कर दोगे। अगर आपने जेसन फाइल कहीं से बनाई है सॉफ्टवेयर से, तो आप यहाँ कंसोलिडेट ईवीएल पे जाके जनरेट करोगे, क्योंकि यहाँ ईवीएल पे जाओगे तो जनरेट होने एक सिस्टम वैसा आएगा जो वेबसाइट पर होना चाहिए, कि जैसे यहाँ दिखाएगा देखो जनरेट न्यू या बल्क। तो न्यू पे जाओगे तो इस टाइप से आपको शो करेगा। और इसमें देखो सब टाइप देख रहे हो, यहाँ पे आउटवर्ड इनवर्ड है जो सबसे पहला है सप्लाई में, फिर यहाँ सब टाइप है कि आउटवर्ड इनवर्ड में क्या क्या ऑप्शन ले सकते हो, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, ये सारी चीज। उसके बाद फिर सब टाइप जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करो, उसका नीचे कॉलम खुलेगा ये डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आपको दिखाएगा अदर या डिलीवरी चलान। तो इन दो बेसिस पे, तीन बेसिस आपके रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज चेंज होती है, बिल और फ्रॉम। फिर यहाँ पाओगे तो इससे रिलेटेड आपकी सारी चीजें यहाँ मेंशन है, किस किस केस में लाइन सेल क्या चीज़ है, यहाँ सारी देखो सारी चीजें मेंशन है। आप इसको डाउनलोड करो, ईवीएल बनेगा इस टाइप से। बट आप बोलोगे इसमें भी क्वांटिटी और रेट तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये बारकोड देख रहे हो, इसको क्या करेगा आपका जो भी गाड़ी जो चेक कर होगा, वो उसके पास सॉफ्टवेयर होगा, वो इसको स्कैन करेगा, पता चल जाएगा इस गाड़ी में क्या जा रहा है, क्या HSN है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, सारी चीजें मतलब। ठीक है, फिर से वो वेरीफाई कर लेगा, और ऐसे करके सारे ऑप्शन आपको यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है जी, क्लियर ये पॉइंट? हेलो, ये क्लियर सर, क्लियर। फिर आप देखो सर ये रजिस्ट्रेशन में, हाँ आउटवर्ड कब आएगा? आउटवर्ड और इनवर्ड आउटवर्ड, कब आएगा बस? देखो आउटवर्ड उस केस में आता है जब आपके पास से वो सामान जा रहा हो, सबसे पहली चीज। और इनवर्ड तब आएगा जब आपके पास सामान आ रहा हो और आपका सेलर नहीं बना रहा, ये जो सामान भिजवा रहा वो नहीं बना रहा, उस केस में। ठीक है, ओके। फिर आते हैं जी, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाएगा रजिस्ट्रेशन में, ईवीएल देख लो, ईवीएल रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड डीलर है, ये ट्रांसपोर्टर के लिए इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे ईवीएल फॉर सिटीजन। ठीक है, कि जो आपके ईवीएल में जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं जो ये सारी चीज कर रहे हैं, उसके लिए भी सिटीजन आपको दे रखे हैं। तो ये सारी चीज है, बाकी आपको पोर्टल पूरा समझा देगा सर ने। हम चलते हैं टैली पे। यहाँ आके जो हमारा इनवॉइस है, तो देखो ये पूरी पीपीटी दे रखी, मतलब एक टाइप से वर्ड PDF फाइल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी भी अगर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड भी मैंने बता दी है। हम देखते हैं ये कि हमारा क्या है कि टैक्स इनवॉइस है, जिसमें हमारी कंपनी कौन सी है, कुमार सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर, ये हमारी कंपनी है। और हम किसको कर रहे हैं, सतीजा पेंट्स एंड सैनिटरी स्टोर। और इसमें कितने का बिल बन रहा है आपका? 26,500। है ना? तो इसके अंदर आपको एक बिल बन रहा है, तो ईवीएल बनेगा। तो इसके हम जेसन कैसे क्रिएट करेंगे, और जेसन क्रिएट करके आपको कुछ नहीं करना। जेसन जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको बस पोर्टल पे जाना है, अपना लॉगिन करना है, यहाँ से आके लॉगिन के बाद आपको वहां जाना है, बल्क जनरेट वाला ऑप्शन जो मैंने अभी दिखाया था आपको इसकी पीपीटी में। क्योंकि नॉर्मल जनरेट में जाओगे तो वो इस टाइप से शो करेगा, जो ये दिखा रहा है आपको, ये वाला। बट आपको कौन सा ऑप्शन लेना है यहाँ पे, जनरेट बल्क वाला, जनरेट न्यू पे नहीं, जनरेट बल्क वाला। आपका जैसे ईवीएल क्लिक करोगे तो यहाँ फिर आपसे पूछेगा, चूज करेगा आपकी फाइल की जेसन फाइल कहाँ पे रखी है आपकी, और तो फाइल बता के सबमिट करोगे, आपका इस टाइप से ईवीएल वो भी जनरेट कर देगा, जो ये रहा जी। ठीक है, तो हम टैली पे ये बना के देख लेते हैं कैसे कैसे बनेगा जी आपका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जल्दी से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी किसके नाम से जी, तो हम लेते हैं ये रही
कंट्रोल वी और यहाँ ई प्रेस करते हैं, देन एंटर करके यहाँ एड्रेस कॉपी, कंट्रोल वी, देन एंटर करके फिर यहाँ कॉपी इसका न्यू दिल्ली कॉपी करो या लिख दो आप, देन एंटर करके कुछ नहीं है, देन एंटर करके यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली पूरा नहीं लिखा था, दिल्ली। यहाँ पे पिन कोड आपका, तो पिन कोड भी मेंशन नहीं है तो हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, बस ईमेल और ये सारी चीज़ दे रखी है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से। या हम यहाँ से लिख देते जी APHS KSHH, फिर क्या है जी 1962@gmail.com। टेक्स्ट में ही था, ईमेल में यहाँ पे बता के फिर इसको एंटर करके सेव। सेव करने के बाद आपके पास जैसे ये सेव होगा, आज ईवे बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे। जैसे हम टैक्सेशन में आते हैं तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे जो GST पूछता, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका GST नंबर जो यहाँ गिवन है आपका, कॉपी एंड कंट्रोल वी, देन एंटर करके जो मंथली रिटर्न ये सारी और बाकी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे ईवे बिल अप्लीकेबल 1 अप्रैल से, तो आप बोलोगे ये ईवे बिल कब आया था? ईवे बिल आपको पता है कब आया था GST के अंदर? हाँ जी, हेलो, सर नहीं पता नहीं पता? सर, किसी को नहीं पता? अक्टूबर या फिर जुलाई, पता नहीं, ऐसे कुछ था। नहीं, आपका जब GST अप्लीकेबल हो उसके बाद ईवे बिल नहीं आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस समय एकदम से नहीं करा, क्योंकि एक तो GST आपका बीच में आया था फाइनेंशियल जो 17-18 का था, तो बोला ईवे बिल ला दे, तो लोगों के पास कैसे, क्योंकि उसकी रिटर्न फाइल करने नहीं आती किसी को, किसी को कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला चलो पहले तो आप ये देखो। फिर फरवरी में ले आए थे, फरवरी 2018 में। बट उस समय लोगों ने ऑब्जेक्शन करने लग गया कि एक तो फाइनेंशियल एंड है, बुक क्लोज हो रही है, तो उस समय क्यों, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी, हम इसकी वेबसाइट पूरी रेडी कर चुके हैं, आप उसमें रीड करें सारे इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो हम 1 अप्रैल 2018 जो नया फाइनेंशियल आएगा 18-19 का, वहां से एप्लीकेबल प्रॉपर हो गया था। तो आप बोलोगे 18 से हुआ था, बट यहाँ पे एप्लीकेबल डेट ये क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी कंपनी अभी की बन रही है, इसलिए यहाँ पे मेंशन आ रही है यहाँ की डेट। आपको चेंज नहीं करनी है 18, आपको यही रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं और क्या कर देते हैं इसको 18, ये इसको GST को कर देते हैं 1 जुलाई 2017। वो नहीं करना, आपकी कंपनी जहाँ से बन रही है वहां से आपके लिए GST एप्लीकेबल चलता हुआ चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए? क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं ज्यादातर, मैंने देखा GST में जब जैसे ऑफलाइन भी पढ़ाते थे हम या ऑनलाइन भी, बच्चे ऐसी गलती करके रखते हैं, क्योंकि जब मैं उनसे कंपनी मंगवाता हूँ तो पता चलता है उन्होंने GST का यहाँ पे डिटेल ही गलत डाला है। ठीक है, तो समझ गए वाला पॉइंट? यस सर। तो ये वाला पॉइंट गलत तो नहीं करोगे ना अब आप लोग? नहीं सर, ये सही वो करें। डेट होती है जहां से आपकी कंपनी बनी है और जहां से एप्लीकेबल है। अगर 17 से बन रही होती तो 17 की डेट यहाँ डली होती, बट हमारी कंपनी क्या है, अब जो करंट ईयर चल रहा है 21-22 का, तो 21-22 में बनी है, तो इसलिए 21 दिखा रहे हैं यहाँ से 1 अप्रैल से। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, एंटर कर देना है, और ये हमेशा इनवॉइस वैल्यू लेके चलना है, क्योंकि पहले ईवे बिल में आया था कि हम टैक्सेबल गुड्स के लिए बनाए, फिर एग्जम्प्टेड के लिए, तो उन्होंने बोला हमेशा इनवॉइस वैल्यू लेके चलो। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट ये है इंटर के लिए, तो यहाँ पे 50। ये पूछा है इंट्रा स्टेट, तो ये हमारी कहाँ की कंपनी है? दिल्ली। दिल्ली यहाँ क्या हो जाएगा? 1 1 लाख। लाख। और एंटर करके इसको सेव, ई इनवॉइसिंग अभी बाद में देखेंगे, इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद इसको प्रॉपर पूरा एंड तक सेव करना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं ये तो मैंने कर दिया बट मेरा GST की डिटेल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने इसको एंड तक पूरा कंप्लीट सेव नहीं किया। सेव करते ही हमें क्या करना है, सीधा इनवॉइस बनाएंगे हम। तो आपको पता है हम सेल का इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर इन केस ये नेगेटिव जाता तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने इस कंपनी में और कुछ रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव जाएगा स्टॉक, तो आप उसको इग्नोर करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि हम सीधा सेल का बिल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ई वे बिल का कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, तो उसके लिए आप बाकी चीज़ें आप करके रखोगे तो आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। बस ये हम आज जो क्लास है ई वे बिल की, इसलिए नेगेटिव शो करे तो उसको इग्नोर करना। तो हमारे सेल में आके हमने कहा जी यहाँ पे किसको सेल कर रहे हैं, तो सतीजा पेंट्स स्टेशनरी। तो यहाँ के ऑल्ट सी, कंट्रोल वी, और ई नहीं आया तो ये हटा लगा देते हैं, सन्डी डेटर्स बिल वाइज मेंटेन। तो इसका एड्रेस ले लेते हैं यहाँ से,
देन एंटर करके फिर इसका प्रॉपर नीचे तक का एड्रेस, देन एंटर करके यहाँ पे स्टेट तो दिल्ली का ही है क्योंकि स्टेट आपका कोड देखोगे 07 है। फिर यहाँ के पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड यहाँ से आप कॉपी, देन एंटर, यहाँ से जीएसटी नंबर, देन एंटर करके इसको सेव करने के बाद ये कुछ डिटेल पूछ रहा है, आपको पता है सारी ऑर्डर के लिए होती है, तो हमें कुछ नहीं करना। फिर आप देखो यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक बनाना मेरे को, मैंने स्टॉक कॉपी किया, यहाँ ऑल्ट सी कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बन रहा है अभी, लेजर बन जाए, लेजर बन रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ जिससे आपको clear आइटम हो। इनवॉइस तो बनाएगा आपको क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे आइटम चाहिए, तो कंट्रोल कंट्रोल एच। हाँ जी कंट्रोल एच, ये शॉर्टकट याद रखना। इन केस आप सर्विस के बिल बना रहे थे, अब आपको वापसी आइटम इनवॉइस आइटम बनाना है, इनवॉइस। तो आइटम इनवॉइस कंट्रोल एच से होगा जी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार ये चीज ध्यान नहीं देते और बना देते, बनाने के बाद फिर आपको दिक्कत आती है। तो इसको हम कर देते हैं जल्दी से सेव, और यहाँ के ऑल्ट सी इंट्रा सेव अंडर सेल अकाउंट, देन कुछ नहीं गोस करके सेव करने के बाद हमारा यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाएंगे, कंट्रोल वी, देन हमारा जो स्टॉक था तो इसमें स्पेस आ रहा है, तो इसको स्पेस को हटा देते हैं और एंटर करके इसको, कोई ग्रुप कह रहा है आपसे तो प्राइमरी यूनिट, तो हमें पता है किस चीज़ की यूनिट है, पीसीएस, तो यहाँ पीसीएस, यहाँ पे भी पीसीएस, देन एंटर करके इसको सेव करने का जीएसटी की डिटेल हम जरूर यूज करेंगे। इसका एचएसएन दे रखा है 8481, देन यहाँ के टैक्सेबल और 18, सेव करने का हमने क्वांटिटी बताई कितनी है 50, और रेट आपका है 2330.51। देन आप देखोगे डिस्काउंट भी है, तो आपने कहा डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट का कॉलम कैसे आएगा जी, कौन बताएगा? सर F12 में जाएंगे, F11 में जाएंगे सर, नीचे F11 आएगा। में जाएंगे, F11 डिस्काउंट डिस्काउंट का होगा। ये वाला डिस्काउंट कॉलम जो ये दिखा रहा है, तो आप इसको जैसे ही एस करोगे आपको यहाँ पे शो कर देगा डिस्काउंट के लिए। आपको सिंपली इधर आना है एंटर करके, और डिस्काउंट हमें 8 लिख देना है, ये 8% है। यहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू देखो आपको मैच कर जाएगा। और जो हमने सेटअप लगाया था ईवे बिल का, कि अगर कोई विद इन स्टेट का बिल है 1 लाख से अबव का हो तो ईवे बिल का इन्फॉर्मेशन शो कर दे, अगर वो अदर स्टेट का है 50,000 से अबव हो तो बिल शो कर दे। अगर देखो मैं इसके प्राइजेस क्या करूँ 100 रुपये कर दूँ तो ईवे बिल देखो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बिल 1 लाख से अबव का जा ही नहीं रहा। ठीक है, फिर मैंने कहा वापसी में इसको ठीक कर देता हूँ जी, ये बिल बन गया। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, चलो अब यही चीज आई है तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जी। जैसे मैंने कहा कि विद इन स्टेट 1 लाख है, अब मैंने कहा कि जो अदर स्टेट है आपका, जो आपका अदर स्टेट है, आपको पता है 50,000 से अबव का बिल होगा तो आपका क्या होगा, ईवी बिल बनेगा, है ना? जी सर। यस सर। अब मैंने कहा मैंने इनवॉइस वैल्यू ली है 40,000 का बिल बन रहा है, वो इनवॉइस वैल्यू मतलब पूरी इनवॉइस वैल्यू है, इंक्लूड टैक्स भी, तो मेरे को ईवी बिल मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? सब मर्जी है, सर मैंडेटरी नहीं है इस केस में। मैंडेटरी नहीं है, बना भी सकते हैं 40 के हाँ लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज कहना, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर 40 का इनवॉइस है उसके अंदर इंक्लूड टैक्स है, तो बच्चे ये बोल जाते हैं नहीं सर बनेगा ही नहीं। ये चीज गलत है, आपको ये बताना है कि सर मैंडेटरी नहीं है, इनकेस अगर आप बनाए तो बना सकते हो। और ज्यादातर जो सीए हैं आपके, सीए जो बड़े बड़े मतलब अच्छे प्रोफेशनल्स है, वो सारे क्या बोलते हैं, अगर आपका अदर स्टेट भी हो तो अगर आपका 50 से कम का बिल हो तो भी आप बना दो। पता है क्यों? क्योंकि क्या रहेगा, कल को जब सेल टैक्स वाले होते हैं ना, उनको कुछ मान लो वहाँ का कोई ऐसा वैसा पर्सन है, कोई छोटे पर्सन ने पकड़ ली, अब वो क्या कर रहा है जी, आपसे बोल रहा है कि नहीं जी ईवी बिल नहीं होगा तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, तो उस चीज से आप बच जाओगे। ठीक है, हाँ जी, ओके सर। अभी बाद में बोलेंगे। हेलो, समझ रहे हो इस पॉइंट को? क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे प्रोफेशनल होते हैं वो एडवाइस करेंगे, क्योंकि आप पक्के का ही काम कर रहे हो, कोई कच्चे का तो है नहीं। और ये इनवॉइस आपका हमेशा अगर आप सही तरीके से करो तो ईवीएल बनाते हुए चलो, इसका बेनिफिट है आपका, क्योंकि आप GSTR 1 आपको सर ने दिखाई होगी, आपने पोर्टल पे देखी होगी, तो आप एक कॉलम आता है कि ईवे बिल वाले इनवॉइस आपके, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जितने ईवे बिल बने होंगे वो सारे ऑटोमेटिक आपके GSTR 1 में फिल हो जाएंगे। एक ये भी बेनिफिट दे रही है आपको गवर्नमेंट, है ना?
यस तो क्या है जी, अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, क्योंकि ना कभी बार ऐसा होता है कि अगर मान लो अदर स्टेट है तो वहाँ पे ना गाड़ी ऐसे पकड़ ली जबरदस्ती की, और कोई जिसको नॉलेज नहीं है, जो वहाँ का ऑफिसर होगा, अगर अच्छा ऑफिसर होगा तो कुछ कहेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसको पता है कि भाई इतने का बिल है तो नहीं बनना है। बट कभी बार क्या होता है, वो ऑफिसर पकड़ के बोलते हैं नहीं, ई वे बिल नहीं है तो मैं गाड़ी जाने नहीं दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन से आप बच जाओगे। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है, अगर आगे जाके आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट है तो आपको कैसे हैंडल करना है, अगर कोई आपका क्लाइंट है तो आपको कैसे हैंडल करना है उस चीज में। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन, दोनों केसेस सब बता दिए मैंने आपको। हाँ जी, तो अब बात करते हैं वापसी क्वेश्चन पे आते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे हमने कहा जी टैक्स, तो आप देखोगे यहाँ पे बता रखा है CGST ऑन सेल, बट आप बना दो यहाँ पे ऑल्ट सी करके आउटपुट CGST एट द रेट 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल और 9। फिर इंटर करके ऑल्ट सी आउटपुट SGST at the rate 9%, duty and taxes GST and state and 9। देन एंटर करोगे, टैक्स तो आ गया। अब इसमें देखो इसने एक राउंड ऑफ या शॉर्ट एंड एक्सेस जो इसने बना रखा है, वो आप भी बनाना चाहते हो तो आप मेरे को बताओगे शॉर्ट एंड एक्सेस का कि मैं कैसे बनाऊंगा, ये आज आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं शॉर्ट एंड एक्सेस राउंड ऑफ सारी चीज आपको बता चुका हूँ कि मेरे को ये अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। इनवॉइस राउंडिंग। हाँ जी, इनवॉइस राउंडिंग जैसे ही करोगे ये ऑटोमेटिक बस जीएसटी है। इनवॉइस राउंडिंग में कोई जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आपके इनवॉइस को राउंड ऑफ करने के लिए नॉर्मल और उसको सेव, तो देखो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे शो कर दिया। देन जैसे आप इंटर करके इधर आओगे, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ई वे बिल। अभी तक हम जो आगे अभी क्वेश्चन कर रहे थे सब में इसको नो करके सेव कर दे रहे थे, बट अगर इनकेस आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है तो आप यहाँ यस करोगे। यस करते देखो आपके पास वही सारी चीज खुलेगी। इनवॉइस तो देखो समझ लो एक टाइप से जो पार्ट ए है वो ये इनवॉइस है। अगर आपने कहा पार्ट बी भरना है मेरे को, तो पार्ट बी के लिए आप इसको यस करोगे तो यहाँ पूछेगा, देखो सबसे पहले इधर आ जाना, ये ई वे बिल नंबर। ई वे बिल नंबर तो जब आप पोर्टल पे फाइल अपलोड करोगे तब मिलेगा, तो अभी तो इसको फिल करना नहीं है। फिर मैंने कहा उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ से एंटर करते हो ना यहाँ से, तो सीधा आपका कहाँ जाता है, कंसाइनर पे। बट मेरे को क्या करना है जी, यहाँ पे बैक जाके या खुद क्लिक करना है, या डेट, जिस डेट का आपका इनवॉइस रहेगा उसी डेट का आपको ये बनाना है। फिर एंटर करके फिर वापसी जाओगे, यहाँ देखो आप सप्लाई। सप्लाई किस चीज़ की जी, हमें अगर टैली में हम इनवॉइस बना रहे तो हमेशा ही सप्लाई में जाएगा, बट आपकी देखो इस टाइप की अलग अलग और टाइप की आप सप्लाई कर दो। जैसे मान लो आपका एग्जीबिशन ऑफ फेयर्स के लिए लेके जा रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए लेके जा रहे हो, या फॉर ऑन यूज के लिए लेके जा रहे हो, जैसे आपका फिर जॉब वर्क है, फिर लाइन सेल है, अदर है, रिसिपेंट नोट ना हो, या SKD CKD लॉट्स। तो ये एग्जीबिशन ऑफ फेयर तो आपको पता है, जैसे आपके प्रगति मैदान सब में जो फेयर्स लगता है आपके, वहाँ पे आप लेके जा रहे हो सामान। एक्सपोर्ट आप अदर कंट्री, मतलब मान लो एक्सपोर्ट करो। फॉर ऑन यूज की जैसे मान लो कि आपकी फर्नीचर की शॉप है, या मान लो शोरूम है आपका, उस टाइप का कुछ फर्नीचर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो तो भी आपका बनेगा। फिर जॉब वर्क, आपको पता है माल की गुड्स की मूवमेंट होती है तो क्या होता है, उस समय मटेरियल इन और आउट बनाते थे, तो उस समय आपका उसमें भी आपका क्या रहेगा जी, आपका ये जनरेट होता है आपका ई वे बिल। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट। हेलो, यस हेलो, आ रही है ना मेरे को? हाँ ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे फिर जॉब वर्क, फिर लाइन सेल। आपकी लाइन सेल वो होती है कि जैसे मान लो कि आप मॉर्निंग में जैसे दूध वाला आपने देखा होगा कि वो क्या करता है जी, दूध लेके निकलता है, उसके जो डीलर है वहाँ जाके वो देता हुआ निकलता जाता है। तो उस लाइन सेल में भी आपका क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी क्या है जी, अगर विद इन स्टेट 1 लाख से ज़्यादा है तो, अगर आपके अदर स्टेट जा रहे हो तो 50 से। फिर आपने कहा यहाँ पे अदर्स की, जैसे मान लो कभी भी आपको कुछ ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस बेसिस पे, मतलब सब टाइप मेरे को सेलेक्ट करना है,
तो आप अदर करके जरूर बना के लेके जाओगे ई वे बिल, वरना क्या होगा अगर आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है और प्लस आपके इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका माल जब्त हो जाएगा जी, और प्लस आगे से फिर पेनल्टी है सब। फिर रिसिपिएंट नॉट नाउ, रिसिपिएंट नॉट नाउ होता है कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि मेरी अब एक बड़ा सा शोरूम खोला आपने ऐसी जगह जहाँ पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, आपका सामान भी नहीं बिक रहा है, मतलब एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ऐसा सच में नहीं होगा। फिर आपने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ अपना सारा सामान भरता हूँ और लेके निकल जाता हूँ मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, और वहां जाके सेल करते हुए चलूंगा, जो भाई मांगेगा मेरे से सामान, जिसको सामान सैंपल दिखाया एट ए टाइम वहां सेल कर दी। तो उस केस के लिए जब आप ऐसे सामान लेके जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता रिसिपिएंट कौन है, मतलब जो आपका बायर होगा ये नहीं पता ना कि आप गए मुंबई और कौन आपसे परचेज कर रहा है, फिक्स थोड़ी ना पता है, तो आप जो आपका बायर आपसे मांग रहा है वो आप दे दे रहे हो, तो ये होता है रिसिपिएंट नॉट नाउ। तो इस केस में भी आपका जब आप सामान लेके मूवमेंट कर रहे हो तो आपका ई वे बिल बनेगा। एसकेडी सीकेडी लॉट्स आपके होते हैं कि आपके जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है वो क्योंकि एक बार में तो जा नहीं सकती, तो इस केस में आपका एसकेडी सीकेडी लॉट्स का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है कि जिसके थ्रू आपका माल 1 बाय 1 करके जा रहा है जी तब। और सप्लाई आपको पता ही है कि आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट अभी जो हम टैली पे बिल बनाए तो सप्लाई का ही है, तो इसलिए सप्लाई ऑप्शन हम सिलेक्ट ऑलरेडी रहता है। फिर आप जैसे ही एंटर करके फिर एक बार और बैक करना है तो आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या रहने चाहिए, कि मतलब आपको पता चल गया आउटवर्ड इनवर्ड तो पता है कि किस केस में हो रहा है, बट उसमें सब टाइप हमने देखा कौन कौन से आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान या अदर, या टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस आपको पता है कभी भी गुड्स है तो टैक्स इनवॉइस ही बनना है। फिर आपने कहा अदर, अगर इनकेस कुछ से आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना तो आप अदर करके बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे अदर का मतलब अदर मीन्स क्या कि कोई हमें समझ नहीं आ रहा बट हमने एक फॉर्मेट टाइप का बनाया जिसके अंदर जितनी जितनी गुड्स है उसकी डिटेल हमने लिख दी है। डिलीवरी चालान आपको पता ही है, अगर अप्रूवल बेसिस सेल है या फिर ऑर्डर के थ्रू है या फिर आपका कोई जैसे डेबिट क्रेडिट नोट का एक मैंने ऑप्शन बताया था उस टाइम में। बिल ऑफ सप्लाई, जैसे मान लो कोई आप टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं कर रहे हो और बिल ऑफ सप्लाई है बट उसका इनवॉइस वैल्यू भी आपकी देखनी चाहिए कि अगर 1 लाख से अबव है तो भी बनेगा आपका, अगर अदर स्टेट है तो 50 से अबव है तो भी आपका बनेगा। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री होती है आपकी कि जैसे मान लो आप इंपोर्ट करवा रहे हो गुड्स, तो आपकी क्या होती है बंदरगाह होते हैं बड़े बड़े, वहां से आप क्या कर रहे हो अपने गोडाउन में लेके आ रहे हो, या मान लो वहां से क्लियरिंग्स करवा रहे हो तो उस समय बिल ऑफ एंट्री दिया जाता है, ना कि कोई इनवॉइस, ठीक है। या मान लो आप क्या कर रहे हो अपना जो आपका जैसे मान लो आपका लोहे का काम है, लोहे का काम है तो आपके पास से लोहे की बड़ी बड़ी शीटें जाती है, मतलब भारी भारी, तो उसके इसमें क्या रहेगा आपकी जो शीटें जाती है, मान लो एक शीट 500 किलो की ऐसे ऐसे रहती है, और आप उसको अपने यहाँ कंपनी में कोई वेट करने का कोई चीज नहीं है, आपने कहा आगे जाके वेटिंग के लिए, मतलब लोगों ने वो कर रखा है उस एरिया में, पता है कि लोहे का काम है तो यहाँ पे वेट के लिए सबका सामान आता है, तो उस समय बिल ऑफ एंट्री से जाएगा, क्योंकि मान लो कल को अगर वो वैल्यू ज्यादा है आपके और इतना ज्यादा ट्रकों में जा रहा है तो उस समय आपको बिल ऑफ एंट्री वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना उस समय भी आपको खतरा है जी आपके माल को, ठीक है। तो ये समझ गए सारे पॉइंट। क्रेडिट नोट के केस में क्या सिलेक्ट करेंगे सर? क्रेडिट नोट के केस में आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे डिलीवरी या फिर अदर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके स्पेसिफिक कोई वो नहीं दे रहा आपको। जब मैंने कहा था अगर इन केस डेबिट क्रेडिट नोट आपको क्लियर ना हो तो आप अदर्स या फिर डिलीवरी चालान के थ्रू ले जा सकते हो। सर सब टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे? सब टाइप में यहाँ पे आपका क्या करोगे, जब आप वहाँ पे ना आउटवर्ड या इनवर्ड सेलेक्ट करते हो उस बेस पे ना यहाँ पे जैसे सेल्स रिटर्न नहीं दिखा रहा या आपका वो, तो आप यहाँ अदर ऑप्शन लोगे तो आपका ना अगर जैसे वहां जाते हो पोर्टल पे तो वहां पे लिखने का ऑप्शन आ जाता है अदर में कि आप डेबिट नोट बना रहे हो या क्रेडिट नोट बना रहे हो, बट यहाँ पे फिर आप अदर ले लोगे, ठीक है। ओके फिर आप इंटर करके अब आपको पता है कंसाइनर, कंसाइनी और बायर, ये कौन बताएगा जी? सर कंसाइनर तो सर सेलर है सर, और कंसाइनी बायर होता है। कंसाइनी बायर, और बायर कंसाइनी और बायर ही कंसाइनी बन सकता है, बन सकता है सर। ठीक है, दोनों हो सकते हैं जी, चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखो कंसाइनर में आपका यहाँ पे दिखा रहा है कुमार, अगर डिस्पैच कहीं और शो रहता है इसका, जैसे मान लो कोई अलग वेयर हाउस से या अलग कोई पार्टी तो उसका नेम यहाँ शो कर देते हैं, बट अभी कुछ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। प्लस आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो भी चीज आपको पूरी प्रोवाइड करनी है, जैसे पिन कोड सबसे मेन मैंडेटरी है आपका, अगर पिन कोड नहीं है तो ये एरर शो कर जाएगा, तो हमें क्या करना है, हम अभी पिन कोड एक एज्यूम ले ले रहे हैं वहाँ का कि जैसे मान के, ठीक है,
फिर यहाँ पे बिल टू किसको जिसको, और यहाँ पे आके एड्रेस एड्रेस सब पूरा, बस पिन कोड नहीं, तो पिन कोड जरूर बताना आपको कि मैंने इसको बताया जी। देन एंटर करके यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डिटेल, जैसे मान लो आपका जब ई वे बिल पोर्टल से बनाओगे, जैसे आप पिन कोड डालते हो डिस्टेंस खुद ले लेता ऑटोमेटिक, बट अब हम यहाँ से जेसन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस खुद मेजर करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं भी डाल रहा हूँ 80 किलोमीटर के करीब आपका। फिर यहाँ पूछेगा ट्रांसपोर्टर नेम, इन केस आप दिखाना चाहते हो कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो आप यहाँ पे उसका नेम जैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे न्यू, और यहाँ दिखा सकते हो राम ट्रांसपोर्टर, ठीक है। देन एंटर करिए, पूछेगा ट्रांसपोर्टर आईडी, क्योंकि मान लो कि एक होता है ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होता है तो उसको एक 15 नंबर का आपका जीएसटी नंबर मिलेगा। अगर वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं होता तो एक 15 नंबर का ही एक उसको ट्रांसपोर्टर आईडी मिलती है, क्योंकि जब वो अपने ट्रांसपोर्टर के बिजनेस में जाते हैं वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उसे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर दी एक जीएसटी नंबर डाल रहे हैं कि जिससे हमारा ये इसमें कोई एरर जनरेट ना हो, ठीक है। CJ 3463F1Z, ठीक है। फिर यहाँ पूछेगा व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर आपको पता है कि DL करके समथिंग दिखाएगा 0। तो मैं भी एज्यूम डाल रहा हूँ कि आप लोग मत सोचने यही डालना है, एज्यूम डालना मैंने अभी। ये पूछेगा फिर व्हीकल टाइप, जैसे रेगुलर जैसे पूरा सामान ही आपका जा रहा है, या फिर ओवर द डायमेंशन कार्गो, मीन्स क्या है कि एक बड़े से ट्रक में आपका कुछ पार्ट है, आपका कुछ अलग पार्ट इसका अलग अलग है, तो उस समय आप ओवर द डायमेंशन कार्गो, या वरना फिर आप अभी पूरा ही ट्रक आपका मतलब सामान से जाए तो रेगुलर। और यहाँ पे पूछेगा एक डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपका ट्रांसपोर्टर जब आपके पास से माल वहां जाता है वो रिसीव कर लेता है आपका सारा माल, तो एक आपको LR नंबर देगा, क्योंकि अगर आपका बाय ट्रांसपोर्ट जा रहा है, अगर रेल से जाएगा तो RR नंबर मिलेगा, ऐसे करके बाय एयर जाएगा तो AR नंबर मिलेगा आपको। तो इस टाइप से वो नंबर यहाँ मेंशन करना, वो न्यूमेरिक में रहेगा। फिर यहाँ की डेट आपकी, और जैसे आप इसको इंटर करके सेव करोगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपका यहीं पे जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपका यहाँ पूछ लेगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, मैंडेटरी क्या है आपका, जो इसमें क्या गड़बड़ निकल गई, जो व्हीकल नंबर आपका मतलब जो मैंने एज्यूम डाला, तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसको नो करके व्हीकल नंबर में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सर ये ई-वे बिल जब जनरेट करते हैं तो इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है, प्रोसेसिंग फीस? नहीं, कोई फीस नहीं है जी आपकी, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सेव करा, आप देखो कोई एरर नहीं है, तो यहाँ एरर शो कर रहा था कि उस समय व्हीकल नंबर गलत था, बट मैंने अभी एज्यूम व्हीकल नंबर डाल दिया, जिससे कि यहाँ पे आपका एरर शो नहीं कर रहा। तो आप सीधा पता है जैसे आप इंटर करोगे तो ये क्या कर देगा, आपको इसकी एक जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। ये जेसन फाइल देख रहे हो क्रिएट हो रही है, कहाँ जा रही है इसकी लोकेशन यहाँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग से कोई लोकेशन देना चाहता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मैंने कहा जी किस में जाना है, मेरे को D में रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो फोल्डर आपको देना है कि मैंने ऑनलाइन, और यहाँ पे लाइव क्लासेस, और यहाँ मेरे को आना है टैली प्राइम, और यहाँ पे इसके नोट्स हैं। तो मैंने कहा इसके नोट्स कौन से, ये वाले, और इसको सेव कर दिया, और मैं बाहर आया, फिर इसको सेंड करा, तो आपका देखो जेसन फाइल यहाँ पे एक जनरेट हो गया, क्योंकि मैंने जहाँ नोट्स रखे वहाँ पे जेसन फाइल दिखा दिया। बस आपको क्या करना होगा, इस जेसन फाइल को जब आप पोर्टल पे जाओगे तो सबसे पहले जो यहाँ आए तो यहाँ आपको लॉगिन करना है, सॉरी यहाँ से लॉगिन होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन का था, यहाँ लॉगिन करोगे तो लॉगिन जैसे आप क्लिक करोगे इधर, तो लॉगिन के लिए आपसे पूछेगा, क्या हो गया इसे, एक मिनट जी, ठीक है। तो लॉगिन के लिए देखो इस टाइप से दिखाएगा, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के जैसे आप लॉगिन हो जाएगा, तो लॉगिन होने के बाद आपके पास ये शीट खुलेगी सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ID पासवर्ड है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता, ये वाली शीट सबसे पहले आएगी। तो आपको कहाँ जाना है, ई-वे बिल जो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आपको जनरेट न्यू पे नहीं जाना, जनरेट न्यू पे जाओगे तो वहाँ पोर्टल से आ जाएगा, आपको जाना है जनरेट बल्क पे। जैसे जनरेट बल्क पे जाओगे तो आपसे वहाँ बस खाली पूछेगा कि आपकी फाइल आपका अपलोड करने के लिए, तो बस वहां से आप ऑप्शन वहां से सेलेक्ट कर लो, यहाँ से उसकी लोकेशन कॉपी करके चले जाओ, और बस जाके वहां पे फिर जनरेट, तो आपका वहां से फिर ई-वे बिल इस टाइप का जनरेट हो जाएगा, जो ये दिखा रहा है आपको। जैसे आप देख रहे हो ई-वे बिल 12 डिजिट का नंबर होता है, तो ये 12 डिजिट का नंबर फिर आपको क्या करना है, जब आप टैली पे जाओगे तो देखो आपसे यहाँ पूछेगा कि आपका
जो फाइल जेसन बनाई आपने उसका रिगार्डिंग कोई ई वे बिल नंबर आपको अब पोर्टल से मिल गया होगा, तो आप यहाँ बता सकते हो। अगर इनके हिसाब से स्किप हो जाती है विंडो, आपने कहा यार ये मेरे से स्किप हो गया, अब मेरे को नंबर डालना, तो आप कुछ नहीं करना, पेज अप करके इसको यस करके आप यहाँ लिख सकते हो जो 12 डिजिट का आपको नंबर मिला होगा, इसको सेव। ठीक है। अगर इन केस कोई एरर आ जाता है इसमें, जैसे मान लो अभी मेरा तो एक व्हीकल वाला एक एरर था, आपके मान लो 4-5 एरर आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको एरर को ठीक करने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे देखोगे आपका ई वे बिल, और यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्सपोर्ट फॉर ई वे बिल, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे इनवॉइस एक्सपोर्टेड दिखा रहा है, तो आपका वो एरर यहाँ शो कर जाएगा कि आपका इनवॉइस विथ इनकम्प्लीट या मिसमैच इन्फॉर्मेशन फॉर किसके लिए, HSN कोड या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई वे बिल नॉट प्रोवाइड, यहाँ शो करेगा। आप जैसे इंटर करोगे वहां दिखाएगा कि ये चीज गलत है आपका, उसको मॉडिफाई करो। मॉडिफाई जैसे आप कर दोगे तो वो दिखाएगा इनवॉइस रेडी फॉर एक्सपोर्ट, और यहीं से फिर आप उसको इंटर करके पूरा सेव करना है, लास्ट वाले ऑप्शन को यस रखना है, तो आपकी वही फाइल दिखाएगा जो मैंने अभी आपको जैसे दिखा रहा था जेसन अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका ई वे बिल का कॉन्सेप्ट। फिर आगे आप देख सकते हो कि ई वे बिल रिपोर्ट्स में कितने इनवॉइस के आपके ई वे बिल निकले, कितने नहीं निकले, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि आगे जाके ना आपकी गवर्नमेंट एक चीज करेगी ई वे बिल के लिए भी, जो मेरे को भी लगता है, क्योंकि पता है क्या, जो ई वे बिल जितने इनवॉइस बने हैं वो बोलेंगे पोर्टल और आपकी बुक में से रिकंसिलेशन करो, जैसा भी हम GSTR 2A का रिकंसिलेशन करते हैं, जैसे जो हमारी परचेज है और जो हमारे पोर्टल में 2A दिखाता है उसके अकॉर्डिंग हम रिकंसिलेशन करते हैं। बट आगे जाके आने टाइम में ये भी कर देगा ई वे बिल, और आपके GSTR 1 की रिकंसिलेशन होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसमें कोई डाउट आप लोगों का या कुछ कंफ्यूजन तो बताएं जी। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी प्रकाश जी, कोई डाउट? सर अलग अलग इनवॉइस का अलग अलग ई वे बिल बनेगा? हाँ हाँ, सर वो ना ईवे बिल जो नंबर है वो वाला 15 वो वाला जो मिलेगा 15 डिजिट वाला। 12 डिजिट का। हाँ जो 12 डिजिट, वो फिर कहाँ से मिलेगा वो मैंने बताया ना, जब जेसन आपकी यहाँ पे आपको मिल गई थी, यहाँ जेसन फाइल आपकी, तो बस आपको पोर्टल पे जाना है, ई वे बिल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन का आएगा, लॉगिन करने के बाद फिर मैं दिखाया था ना यहाँ पे कि आप लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना होता है आपको, ये ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास लॉगिन नहीं है इसलिए दिखा नहीं पा रहे, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। ये आपको फाइल आ जाएगी आपकी जो पोर्टल की लॉगिन की, तो आपको ई वे बिल पे जाना है और वहाँ पे दिखाएगा बल्क जनरेट, और वहां जाके बस उस फाइल की लोकेशन आपको वहीं लोकेट करने दे देगा एक ऑप्शन आपको, और वहां से बस जैसे आप जाओगे वहां सबमिट का एक बटन होगा, सबमिट करोगे और ऐसे आपके पास ई वे बिल जनरेट मिलेगा जिस टाइप का। सर कंसोलिडेट वाला जो दिखा रहा है सर वो क्या है सर? कंसोलिडेट ई वे बिल आपके लिए नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। ट्रांसपोर्टर की नहीं है सर। आपका तो एक ही बिल जाएगा ना, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, मान लो आपका एक छोटा सा बिल है 50,000 का, फिर उसका एक किसी और का 52,000 का, किसी का ऐसे, बट ट्रांसपोर्टर बहुत बड़ा है जी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाता है, तो वो क्या करता है एक बड़ी गाड़ी में 5 डीलर्स का सामान लेके जाता है, तो कंसोलिडेट ई वे बिल वो बनाएगा उस टाइम में। ठीक है, बस वो कंसोलिडेट ई वे बिल बनाएगा ना, तो उसमें बस आपके ई वे बिल के नंबर हर पार्टियों के लिख देगा वो, जिससे वो कंसोलिडेट कर देगा आपका ऑटोमेटिक पोर्टल। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना होगा, जैसे आप ट्रांसपोर्टर हो तो आप यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ जो कंसोलिडेट ई वे बिल दिखा रहा था ना आपको ऊपर दिखा रहा है ऊपर, ये वाला ऑप्शन आपके ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए सर। हाँ, क्योंकि जैसे आप इधर जाओगे तो ट्रांसपोर्टर के लिए आपसे पूछेगा ई वे बिल नंबर बताओ और कौन सी डेट का है वो सब, और जैसे फिर ऐड ऑन करते रहोगे तो 4-5 ऐड करके दिखा देगा वो। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? नो सर। तो फिर आज की क्लास खत्म करें, फिर कल नए टॉपिक जो आपका ई वे बिल का एक वो है जो GSP वो बताना है, और फिर कल एक्सपोर्ट वाला केस देखेंगे, एक्सपोर्ट का बिल बनाते हैं तो क्या दिखाएगा, कैसे आपकी रिपोर्ट चलेगी आपकी GST में, और विद LUT विदाउट LUT क्या है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। फिर ये इसको करके जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आपको दिक्कत देगा ये, तो मेरा सबसे मेन काम है जी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जी।
ठीक है।